नमस्कार प्रिय कुंभ राशि वाले, जो बात बता रहा हूं इसे बहुत क्लियर और स्पष्ट तौर पे समझना कि वास्तविक तौर पे मैं आपको बोलना क्या चाह रहा हूं। कुंभ राशि वाले, जन्म कुंडली का जो सेकंड भाव होता है ये आपके जीवन का संस्कार होता है। वो संस्कार जो आप अपने जीवन में बचपन से लेकर के आते हो। आपके जन्म कुंडली का सेकंड भाव के जो लॉर्ड होते हैं मीन राशि के, पहली बात तो ये मोक्ष के कारक राशि है और दूसरी महत्वपूर्ण बात, इनके स्वामी देव गुरु बृहस्पति होते हैं। ठीक है, तो आपको बचपन से यही सिखाया जाता है कि लोगों का सम्मान करो, इज्जत करो, शरीर से भी लोगों की सहायता करो, पैसे से भी लोगों की सहायता करो, किसी के बारे में कभी भी गलत मत सोचो। ये आपको बचपन से सिखाया जाता है। क्योंकि देखो, ये द्वितीय भाव जो होता है ये संस्कार से जुड़ा हुआ होता है और जो थोड़ा भी शास्त्र का नॉलेज रखते हैं उनको ये बात बहुत अच्छे से पता होगा कि संस्कार 16 प्रकार का होता है और जन्म कुंडली भी 16 प्रकार का होता है, जिसे षट कुंडली कहते हैं। हम समझ गए? थोड़ी सी मेरी हो सकता है वर्डिंग डिस्टर्ब हो, बचपन से है, समझ जाना मैं बोलना क्या चाहता हूं। 16 प्रकार की कुंडली होती है। लग्न, चंद्रमा, नौमास, सप्तमास, द्वादमास से लेकर के हर चीजों से के होरा कुंडली से लेकर 16 प्रकार की कुंडली होती है। यानी मनुष्य का 16 प्रकार का जीवन होता है और 16 प्रकार का संस्कार होता है। अब यहां पे देखो, बचपन से ही आप यही जिंदगी जी रहे थे, लेकिन ये सेकंड भाव मारक भी होता है। मारक मतलब ये होता है कि ये दो चीजों का स्थान हो गया। पहला ये चीज हो गया कि आप अपने जीवन में लोगों के लिए कितना कर रहे हैं, और दूसरा ये सेकंड भाव ये भी दिखाता है कि आप अपने जिंदगी में क्या कमाए हो, आपकी ब्रांड वैल्यू क्या है, आपकी लोकप्रियता क्या है, आपके लोगों के साथ इमोशनल रिलेशनशिप क्या है, या फिर आप अपने परिवार को कैसे चलाते हो या अपने जीवन कैसे चलाते हो। संस्कार तो यही होता है ना कि तुम्हें आगे जाकर के क्या करना है, नहीं करना है। लेकिन एक बात याद रखना, ये सेकंड भाव मारक भी होता है, और जब सेकंड भाव मारक होता है मतलब ये धन का भी भाव होता है। और जब सेकंड भाव में गोचर में या लग्न कुंडली में कोई परिवर्तन होता है तो मनुष्य को ये चीजों का रियलाइज हो जाता है कि मुझे जो बचपन में संस्कार मिला वो बहुत अच्छा मिला कि हर लोगों को लेकर के चलना है, लेकिन वास्तविक तौर पे अगर आज मैं गरीब हो जाऊंगी या हो जाऊंगा तो फिर मेरी अस्तित्व क्या रहेगी। इसीलिए सेकंड भाव जो होता है ये मनुष्य के जीवन में धन का भी होता है। अब पिछले 1.5 वर्षों में देखो आपके जीवन में क्या क्या बदल गया। पिछले 1.5 वर्षों में हर वो इंसान जिसके लिए आप बहुत रिस्पेक्ट और रिलेशनशिप में बढ़िया उसकी हेल्प करते थे, सेकंड भाव में जब शनि आए, पिछले जन्म और कर्म के कारक होने के कारण आपको ये बहुत अच्छे से रियलाइज हो गया कि सामने वाला मेरा जो नॉर्मल बिहेवियर है उसका वो गलत फायदा उठा रहा है। भाई, जब आप जिंदगी जियोगे, कर्म करोगे, तभी तो कर्म का फल देखोगे। शनि तो कर्म के कारक होते हैं। तो आप जो है यहां पे शनि जब आपके कुंडली के सेकंड भाव में बैठे हुए थे तो आपका दोस्त हो, परिवार हो, रिलेटिव हो, उनको आप सेवा समझ के कि आपका ये कर्तव्य है जो बचपन से आपको सिखाया गया है, उसको लेकर के उसकी सहायता कर रहे थे। उसके बाद फिर देखो क्या हो रहा था कि आप उसको पैसे से भी सहायता कर रहे थे, मेंटली भी, फिजिकली भी, हर तरीके से सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन प्रॉब्लम यहां पे ये हो गया कि शनि जब सेकंड भाव में बैठ गए तो हर वो लोग जिसको आप बहुत ज्यादा अपना मानते थे वो लोग इसका फायदा उठा करके उसके इंट्यूशन और मेंटल स्थिति चेंज हो गया। यानी वो ये चाह रहा था कि ये इतना आगे कैसे बढ़ रहा है, इसको जो है मेंटली तौर पर टॉर्चर करो, इसके कैरेक्टर को लेकर के खराब करो, इसके कानूनी चक्करों में फंसाने का कोशिश करो, इसकी प्रॉपर्टी पे वार करो, इसको जो है किसी भी तरीके से जो है जो इच्छाएं हैं ये जो बना रहा है, ये जो सेव करके रखा है, या तो उसको लूट लो या बर्बाद कर दो। क्योंकि आप अपने संस्कार के थ्रू बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। लेकिन यहां पे क्या हुआ ना कि अब गोचर में बहुत बड़ा बदलाव हो गया। शनि तो आपको ये रियलाइज करवा दिए कि आपके पिछले 1.5 वर्षों में कौन आपके बारे में क्या सोचता है, लेकिन आप एक्शन तो ले नहीं सकते हो। एक्शन इसलिए नहीं ले सकते हो क्योंकि शनि अपनी नक्षत्र में थे और इसके चक्कर में क्या हो रहा था कि आपके अंदर वो ताकत और एनर्जी नहीं थी। अब शनि 17 मई से जो है ये बुध के नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं, रेवती नक्षत्र में, जो 9 अक्टूबर तक रहेंगे। अब 9 अक्टूबर तक रहेंगे
तो अब आपके दिमाग में क्या हो जाएगा कि बहुत हुआ, अब बर्दाश्त नहीं करेंगे, अब अपने लिए जिएंगे। अगर पैसे की वैल्यू है, अगर रिश्ते की वैल्यू है, अगर जीत सब कुछ है, तो हम जीत के दिखाएंगे, क्योंकि सेकंड भाव लालच का होता है, ये मारक होता है। जब आपके दिमाग में ये बैठ गया कि संस्कार तो अच्छी बात है, लेकिन अपने आप को नहीं बचाएंगे, अपने आप को मजबूत नहीं करेंगे, तो दुनिया तो खा जाएगा। तो ये जो अगला आपके जीवन में 17 मई से 9 अक्टूबर के मध्य में जो शनि रेवती नक्षत्र में बुध के नक्षत्र में जा रहे हैं, और शनि की दृष्टि भी बुध के राशि यानी कन्या पे है, तो मैं एक ही बात बोलूंगा कि जो लोग ये सोचा कि इसको डिस्ट्रॉय कर दो, अंत नहीं आरंभ हो रहा है। पूरी जानकारी चंद्र राशि पे है, जिसको चंद्र राशि पता है ठीक है, नहीं तो इस वीडियो को नाम या लग्न से देख लेना कुंभ राशि वाले, और पूरी जानकारी में देना चालू करता हूं। अब यहां पे समझो सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि जैसे ही शनिदेव बुध के नक्षत्र यानी रेवती में जाएंगे, आप हमेशा लोगों के साथ मोरल सपोर्ट में और हमेशा लोगों के साथ सहायता करते थे। लेकिन बुध जब पंचम भाव के अधिपति हैं आपकी कुंडली में, तब आपको ये रियलाइज हो गया कि अगर मैं अपने जीवन में पैसा, दौलत, संपत्ति नहीं बनाऊंगा या बनाऊंगी, तो आज के समय में कोई वैल्यू नहीं है। तो सबसे पहला आप क्या करोगे कि अपने जीवन में दौलत और संपत्ति को कंट्रोल करना चालू कर दोगे, यानी जो आपका हक है उसकी लड़ाई लड़ना चालू कर दोगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात, शनि आपकी कुंडली के सेकंड भाव में बैठे हुए हैं और अष्टम भाव पे दृष्टि दे रहे हैं, जिसका मतलब यह है कि कुछ लोग आपको गलत रिलेशनशिप में या किसी प्रकार का एग्रीमेंट करके फंसा रखा था, और आप ना नौकरी चेंज कर पा रहे थे, ना अपनी सैलरी के लिए फाइट कर पा रहे थे, ना कोई लीगल फाइट कर पा रहे थे। अब जैसे ही बुध के नक्षत्र में शनि आएगा, आप बोलना चालू करोगे। जैसे ही अपने जीवन में आप बोलना चालू करोगे, वैसे ही क्या होगा कि सामने वाला जो है चुप हो जाएगा, क्योंकि आपका बुद्धि एक्टिव हो गया ना। तो आपको ये क्लियर पता चल जाएगा कि मेरी औकात 100 रुपए की नहीं, 1000 रुपए की नहीं, करोड़ की है, तो आप करोड़ के पीछे भागोगे, यानी एक्सट्रीम लेवल का आप लालची हो जाओगे। कोई फर्क नहीं पड़ता है मेरे को, एक्सट्रीम लेवल का पूरा दुनिया कमा करके अपने झोली में रख लो, काहे फर्क पड़ता है, कमाने से मतलब होता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, शनि जैसे ही सेकंड भाव में एक्टिव होगा, सेकंड भाव क्या है, परिवार को कॉर्पोरेट करना। यानी आप अपने जीवन में पिछले 1.5 वर्षों में जब शनि थे, लग्न के स्वामी सेकंड भाव में थे, भरसक प्रयास आपने कर लिया कि चलो लव रिलेशन बचा ले, चलो परिवार बचा ले, चलो फैमिली बिजनेस को ठीक कर ले, चलो ससुराल पक्ष से कॉम्प्रोमाइज कर ले, चलो घर में अगर आप मेरे घर में कोई रह रहा है कोई बात नहीं। लेकिन अब जैसे ही बुध के नक्षत्र में यह प्रवेश किया, आप अपनी हक की लड़ाई लड़ना चालू कर दोगे कि नहीं, मेरा जो हक है उतना पैसा चाहिए, मेरे घर से बाहर निकल जाओ। इसके अलावा जो है, जो लोग आपके अंडर में रह करके आपको लूटता था, धीरे धीरे उनका असली चेहरा समझ में आ गया, क्योंकि बुध बुद्धि देता है। तो आप अपने पैसों को कंट्रोल और अपने जीवन को खुद पे कंट्रोल करना चालू कर दोगे, और जो रिलेशनशिप आप बचाना चाह रहे थे, आपके दिमाग में यही बैठ जाएगा, क्योंकि लगन का लॉर्ड है। अभी तक अपना इज्जत और सम्मान देख रहे थे, अब आपको लगेगा काहे का इज्जत, काहे का सम्मान, जो होना है हो जाए, मुझे तो अपनी जिंदगी जीनी है। तो अब मैं क्या कर सकता हूं जब ये चीजें आपके जीवन में बदलाव हो रहा है। तो दूसरी महत्वपूर्ण बात, शनि द्वादश भाव को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी बहुत लोग ये सोच रहे थे कि परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी के चक्कर में विदेश नहीं जाएंगे, दूसरे जगह कमाने के लिए नहीं जाएंगे, परिवार से अलग नहीं होंगे, क्योंकि इमोशनली ट्विस्ट जो होता है ना, वो आपको बर्बाद करता है। अब क्या आप करोगे, मेरी बात को समझो। अब आप जैसे ही बुध एक्टिव होगा, पंचम भाव को रिप्रेजेंट करने के चक्कर में बड़े से बड़े जॉब इंटरव्यू में पास हो जाओगे, आप अपने घर को छोड़ करके दूर जाओगे, विदेशों में डेवलपमेंट होगा, विदेशों में सक्सेस होगा, कानूनी जो है बैटल आप जीतते हुए नजर आओगे। और इसके अलावा क्योंकि शनि आपकी कुंडली के अष्टम भाव में दृष्टि डाल करके रखा है, तो अभी तक आप कॉम्प्रोमाइज सैक्रिफाइस करके ससुराल पक्ष से रह रहे थे, अब जो है हिस्सा या फिर किसी प्रकार का जो फाइनेंस छुपा हुआ है उसको भी प्राप्त करने के लिए कोशिश करना चालू कर दोगे। जब सेकंड भाव मजबूत हो जाएगा, तो इनडायरेक्टली आप जो है इमोशनल रिलेशनशिप में ये तो डिसाइड ही नहीं कर पा रहे थे कि मुझे अपने जीवन में कैसे जाना है, किस तरीके से जाना है। आप तो इस भ्रम में थे कि परिवार मेरा सहयोग करेगा, आप तो इस भ्रम में थे कि लोग मुझे इमोशनली सपोर्ट करेंगे। हुआ कुछ नहीं। अब आपको ये दिमाग काम करना चालू कर गया, भाई किसी को कितना दिन दबा करके रखोगे, कभी तो रिएक्ट करेगा ना। तो बुध तो बुलवाता है, बुध बुद्धि का मालिक है। मैं तो सीधा बात करता हूं भाई साहब, जिसको पैसा कमाना है उसकी कुंडली में बुध बृहस्पति मजबूत हो जाए, वो बोल के कमा लेगा या शिक्षा ज्ञान प्राप्त करके कमा लेगा। इन दोनों के अलावा पैसा कमाने का तीसरा रास्ता यह है कि या तो गलत काम कर लो या फिर फ्रॉडगिरी करो,
उसके लिए बुद्धि चाहिए, लेकिन वो तीसरा छोड़ दो, मैं सेकंड और फर्स्ट की बात कर रहा हूं। समझ गए? तो जैसे ही आपकी कुंडली में शनि एक्टिव हो जाएगा, आपका बुद्धि दौड़ेगा, तो आप पैसे की तरफ भागना चालू करोगे। भाई आप पैसे की तरफ भागना चालू करोगे तो कौन ही रोक सकता है आपको? यानी आप हर इस रिश्ते से बाहर निकल जाओगे जो आपको खुद के पैसे कमाने से रोका जा रहा था। अब यहां पे देखो प्रॉब्लम मैंने क्या कहा, इनडायरेक्टली मेरा बोलने का मतलब है कि आप रिएक्ट नहीं कर रहे थे। इसके बाद जब सेकंड भाव आपका मजबूत होगा तो सेकंड भाव मनी का, सेविंग्स का भी है, धन सेविंग्स का है, दौलत सेविंग्स का है, ज्वेलरी सेविंग्स का है, सब चीज सेविंग्स का है। आप इमोशनल रिलेशनशिप के चक्कर में अपने नाम पे कर्ज भी ले लिए, ज्वेलरी भी आपके जीवन में चला गया, इमोशनल रिलेशनशिप के चक्कर में दूसरी कंपनी को आगे बढ़ा रहे, खुद वहीं लटकते रह गए, इमोशनल रिलेशनशिप के चक्कर में जो है आप ये डिसाइड नहीं कर पाए कि परिवार देखे कि अपना लाइफ देखे। अब आप अपनी लाइफ को सिक्योर करोगे, मतलब आप अपना देखना चालू कर दोगे। मैं जो भी भविष्यवाणी करता हूं हवा में तो करता नहीं हूं, किताब खोलो, किताब में ये सभी लिखी होती हैं, मैं तो बस पढ़ करके आपको बता देता हूं। हालांकि पढ़ना सब कुछ नहीं होता, पर्सनल लाइफ के एक्सपीरियंस भी होता है। इसके बाद जो है एक कहावत होता है कि इंसान अपने जीवन में जब कठोर बोलता है तो उसका दो कारण होता है, या तो सामने वाला पागल है, या क्रोधित है, या बहुत ज्ञानी है, या फिर वो इतना सताया हुआ है कि अब उसका जुबान आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। तो आप सताए हुए हो भाई साहब, आप सताए हुए हो, आप वो वाले नहीं हो। इसके बाद फिर जो है अब आपके दिमाग में ही है परिवार का सपोर्ट मिले या ना मिले, मुझे अपना देखना है। सबसे बड़ी बात यहां पे देखो ना कि शनि सेकंड भाव में बैठे और ये 7वें से 8वें भाव पे है। मतलब आप किसी वैवाहिक रिलेशनशिप में हो, सामने वाला अपना चला रहा था हर चीजों को, हर बार गलती, पैसे लगाना, गलती करना, हर बार डूब जाना, और ऊपर से रिएक्ट भी आपको कर रहा है कि तुम्हारे चलते हुए। अब आप बोलोगे भैया जिंदगी भर गलती करते रहो, मेरा साथ छोड़ो, भाग ले यहां से। तो यही होगा, 7वां से 8वें भाव होने के कारण आप ज्ञान दे रहे थे ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, नहीं समझा, निकल लो यहां से। अब आगे की स्थिति की बात करते हैं, क्योंकि 7वें से 8वां है, 8वां भाव तो सपोर्ट देना होता है। अब यहां पे आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा था, लेकिन आप सपोर्ट तो कर रहे थे। इसके बाद एक बहुत बड़ी बात, बिजनेस आप कर रहे हो, आप अपने बिजनेस अपने हैंड में लोगे, यानी नौकर चाकर हो, परिवार हो, आप अपने हैंड में लेकर के काम करना चालू करोगे। और आगे की बात करें, सीधी बात मैं बोलता हूं कि एक रिश्ता छोड़ के दूसरे रिश्ते में भी आप जा सकते हो। सेकंड भाव बुध के नक्षत्र में जा रहा है, आपका लोन खत्म होगा, कर्ज खत्म होगा, ज्वेलरी खत्म होगा, ये याद रखना। आप कभी बॉन्डिंग तोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन यहां पे होता क्या है कि 12वां भाव का शनि रिप्रेजेंट आता है, आपके दिमाग में यह बैठ गया है कि अगर ये मोह नहीं छोड़े तो जिंदगी तुम्हें छोड़ देगा। तो आप इनडायरेक्टली इस काम को करते हुए नजर आ रहे हो। इसके अलावा यहां पे और आगे की बात अगर करना चाहते हैं, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपके दिमाग में ये बैठ गया आज के टाइम पे शक्ति पैसा है, और शक्ति पैसा है और धनेश मजबूत हो रहा है तो आपको पैसा चाहिए। आपके ये दिमाग में बैठ गया कि खुद की प्रॉपर्टी संपत्ति ही अपना होता है, तो आप उसको करना चालू कर दोगे। यहाँ पे द्वादश भाव का मालिक सेकंड भाव में बुध के नक्षत्र में चला गया, तो केस मुकदमा में भी जो है कहीं ना तो कहीं आप जीना चालू कर दोगे। सेकंड भाव जब मजबूत हो जाता है ना किसी का, तो इंसान कंफर्ट जोन से निकल करके रियल फाइट लड़ना चालू कर देता है। यानी जो घर में बैठे हुए थे व्यापार चालू कर देंगे, जिनका नौकरी नहीं लग रहा था भाग दौड़ करना चालू कर देंगे, जिनका परिवार से रिश्ता अच्छा नहीं था क्या दूसरा रिश्ता खोजना चालू कर देंगे। पॉसिबिलिटी है। लव मैरिज को लेकर के आगे बढ़ेंगे, परिवार के लोग माने या ना माने, माता की प्रॉपर्टी पिता की प्रॉपर्टी का लाभ मिलेगा, माता पिता सपोर्ट भी कर देंगे। क्या वाकई में ये आपके जीवन में आपने सोच लिया कि मुझे आजादी जिंदगी चाहिए, सेल्फ रियलाइजेशन चाहिए लाइफ में? राइट, बिल्कुल। आत्मा की मुक्ति ही सबसे महत्वपूर्ण होती है। लग्न आत्मा होता है और आत्मा आपका मजबूत हो रहा है, मुझे आत्मा की मुक्ति, मतलब भाई मुझे छोड़ दो, मुझे जिधर जाना है मैं चला जाऊंगा या चली जाऊंगी, टॉर्चर करना बंद कर दो। सेकंड भाव अष्टम भाव पे शनि की दृष्टि है, तो द्वितीय संतान को लेकर के डेफिनेटली ये बहुत बढ़िया लाभ देते हुए नजर आएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। इसके बाद फिर आप शनि के दशा में आपके दिमाग में ये बैठ गया है कि आपके जीवन में कौन कौन आपका हेल्प किया, नहीं किया, किन लोगों से जुड़ना है, ये आपको बहुत अच्छा पता चल गया है। यानी आने वाले 9 अक्टूबर तक आपकी जिंदगी में आप अपना दौलत कमाओगे, विदेश यात्रा होगा, कानून चीजों में जीतोगे और अपनी जिंदगी की खुद की लड़ाई करना चालू कर दोगे, और अच्छे जगह पे विवाह होगा और केस मुकदमा भी जीत रहे हो। मतलब आपके जीवन में अब सारी चीजें को जो बदलाव हो रहा है वो सिर्फ इस बात पे टिका हुआ है, हम लड़ेंगे, हक लेंगे, बोलेंगे और बर्दाश्त नहीं करेंगे। फिर भी इसके प्रभाव को बेहतर बनाना चाहते हो तो क्या करो? कुछ नहीं, गुरुवार के दिन जो है पीला चंदन जल में डाल के शिवलिंग पर अर्पित करना चालू कर दो और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करना चालू कर दो। कहीं न तो कहीं सेकंड भाव में शनि जो है
पूर्व जन्म के संस्कारों को थोड़ा सा डैमेज कर सकते हैं, तो अमावस्या के दिन जल में गंगा जल डाल के स्नान करना चालू कर दो। कुंभ राशि वाले, बहुत भयानक बदलने वाला है। अब वो नहीं रहे कि कोई कुछ भी बोल के निकल जाएगा। अब तो वो होगा जो अपमान किया है उसको दिखा दोगे। भाई गलत जगह इंसान को छेड़ती है। मिलता हूं अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।